शास्त्र के हजार वेद कहे बात चार सुनी कि कुल परिवार के सिंगार हई बेटी। अरे माई के प्यार हई बाप के सृष्टि के असली सूत्रधार हई बेटी। पावन विचार हई गंगा के धार हई। पावन विचार हई गंगा के धार हई कि भाई के कलाई के उपहार हई बेटी। अरे माई के प्यार हई बाप के दुलार हई कि सृष्टि के असली सूत्रधार हई बेटी। अरे कि जैसे हमके दिहलुए मैया कि गोदी में ललना एगो बेटियो दिहतूना। कि जैसे हमके दिहलुए मैया गोदी में ललना एगो बेटियो दिहतूना। एगो बेटियो रे दिहतूना कि करे खातिर कन्या बना। एगो बेटियो दिहतूना कि करे खातिर कन्या बना। एगो बेटियो दिहतूना जैसे हमके दिहलुए मैया फूल के दियना। एगो बेटियो दिहतूना जैसे हमके दिहलुए मैया फूल के दियना। एगो बेटियो दिहतूना कि करे खातिर कन्या बना। एगो बेटियो दिहतूना कि करे खातिर कन्या बना। एगो बेटियो दिहतूना। अरे नान्हे उम्र में ना कन से दवाई थी। बबुआ के संगे संगे पहला भेजई थी। नान्हे उम्र में कन से दवाई थी। बबुआ के संगे संगे पहला भेजई थी। बबुआ के संगे संगे पहला भेजई थी। तुअरा दमाद उतरती राम लक्ष्मणवा। एगो बेटियो दिहतूना ए माई हो। तुअरा दमाद उतरती राम लक्ष्मणवा। एगो बेटियो दिहतूना कि करे खातिर कन्या बना। एगो बेटियो दिहतूना कि करे खातिर कन्या बना। एगो बेटियो दिहतूना जैसे हमके
नहीं हनुए मैया फूला के दिया ना एगो बेटी ओ दिया तूना जैसे हम नहीं हनुए मैया फूला के दिया ना एगो बेटी ओ दिया तूना की करे खातिर कन्या बनवा एगो बेटी ओ दिया तूना की करे खातिर कन्या बनवा एगो बेटी ओ दिया तूना की करे खातिर कन्या बनवा एगो बेटी ओ दिया तूना की करे खातिर कन्या बनवा एगो बेटी ओ दिया तूना एगो बेटी ओ दिया तूना एगो बेटी ओ दिया तूना धीरे धीरे अरे ये बताओ तू शांति से बैठ नहीं सकता है जब से आया है तब से तू बोले बोले दौड़ रहा है नाच रहा है घूम रहा है का तुमको जब बात हम बोलते हैं आपको फिर भी आप जो है बिगड़ल घोड़ा जैसे दिखा जाते हैं का अरे कोई दुश्मनी हमसे है दुश्मनी क्या करेगा आप बतवे से बोलते हैं ना माथा टन के लगता है बतवा बोलते हैं क्या बात हम बोलते हैं अरे हम तो बोले कि शांति से बैठिए कौन है ना ये हारमोनियम मास्टर कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है हारमोनियम मास्टर कहाँ है कहाँ चला गया अरे भैया आपको दिनौंधी हो गया है का जो दिन में दिखाई नहीं दे रहा है आपका रात नहीं हो गया है क्या रात का है रात है कि दिन है रात के तुम्हारा तो नहीं होता तुमको दिन में दिखाई नहीं दे रहा है ना रात में दिखाई नहीं दे रहा है दिनौंधी के दवाई खाओ यहाँ हम दिखाते हैं कहाँ है ना यहाँ तक आ रहा है ना जैसे लग रहा है ना कहीं भारत पहरदारी कर रहा था कहाँ अरे कहाँ था सुनो दमकल जैसा मुंह नहीं चला रहे हैं समझा नाटक शुरू करना है हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं 1 घंटा से तू कहाँ गायब था अरे क्या करे भैया करेगा क्या करेगा क्या करेगा खाना बनाने का गैस ना खत्म होता गैस लाने का जाओ गैस खत्म हो गया क्या बनवा रही गैस खत्म होता है और दिन भर महाराज जी गैस छोड़ते रहते हैं अरे ठीक तो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है वो गलत बोल रहा है क्या अभी पटिशा ले जब काम होता है तबे तो कहता है कि गैस खत्म हो गया और दिन भर गैस छोड़ देता है महाराज हमारा सब पूरा कोई ना समझ जाइए तू नहीं मानेगा समझा दिए क्या करेगा उसको तू क्या करेगा मारा का बार फाड़ देगा अरे लाठी निकालेगा कैसे नहीं मारेगा महाराज आप कहे डंडा भांज रहे जी यह लाठी घुमा रहे कोई व्यक्ति का अगर कपार फूट जाएगा तो क्या होगा बोले ना बाबा हमें खाना बनाने का गैस खत्म हो गया गैस लाने गए दोनों में क्या बोल रहे अरे गैस छोड़ तो जी आप लोग काहे ऐसे बोलते हैं क्या हो गया धरती फट गया आसमान टूट गया मजाक है काहे आप लोग मजाक करते हैं जी इनको से मजाक करने वाले हैं फागुन का महीना है कौन दिन को से मजाक करते हैं फागुन का महीना है बाबा फागुन का महीना है फागुन का महीना रहे चाहे ना रहे कि कोनो भौजाई का है कि मजाक कर आप लोग जो काम के लिए यहाँ आए हैं ना वो काम कीजिए दूसरा बात के फेर में मत रहिए नहीं करना है यहाँ अब काम नहीं होगा नहीं होगा तो जाइए यहाँ सब जाइए आप लोग जाइए हम काम नहीं करेंगे अपन हारमोनियम में सब तुमको जाओ भैया दिमाग खराब हो गया बताइए तो अरे माथा खराब कर दिया हाँ आप बोल रहे हैं हाँ
चलो नाटक नहीं होगा, बंद कीजिए। हाँ नाटक अब नहीं होगा, अभी सब सफाओ ना। काहे दुखी रखा तू हाथ फेरता है, यहाँ रहते हैं तो तू तबाह करता है, और जब घर जाते हैं ना तो वो छोड़ा के महतारी तबाह करती है। कौन? लाडो की मम्मी? हाँ लाडो के मम्मी तबाह करती है। क्या हुआ? माने तोर भाऊजी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कल हम बोले उसको कि बनाओ आज आलू और गोभी के चटकदार तरकारी, तो जानते हो क्या बोली? क्या बोल रही है? झट से बोलती है गैस लगी। अच्छा। कहती है कि गैस लगी, गैस गोदाम का हो रहा है मारा मारी, और आपको चाहिए आलू गोभी के चटकदार तरकारी, ऐसे से तो बोलती है। ठीक है, तो कह रही है भाजी, ठीक है कह रही है। काहे का मतलब है? हाँ। इतना बड़का हम लोग का गाँव है, गाँव तो बड़ा है ही है। गाँव के बाहर मात्र एक ही वो LPG गैस एजेंसी है। हाँ एगो है कि नहीं? बिल्कुल और सही उस है। पर इतना दिक्कत होता है, गाँव वालों को गैस नहीं मिल पाता समय पर। बहुते भीड़ रहता है ना, मिलता है जी? नहीं मिलता है, सही बात ये है। आपके घर की समस्या नहीं है, हाँ ये पूरा गाँव की समस्या है। पूरा गांव की समस्या हाँ, है। सबके कैसे? घर की समस्या है। तोरो घर का? एक बात क्या है भैया, हाँ। अपना गांव में अगर बीच में गैस एजेंसी खुल जाता तो कितना अच्छा रहता है। अरे भैया अच्छा तो बहुत कुछ रहता, हाँ। लेकिन गैस एजेंसी यहाँ खुल जाता तब ना अच्छा रहता। हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो कहना मुश्किल है। अब हाँ। देखो ना, हम सुबह निकले हैं गैस के लिए, हाँ। हमको बोली है कि आज गैस लेके पकाइएगा। अच्छा, हाँ। और अभी तक गैस लिए नहीं है, न मिला है। हाँ। अब जाएंगे घरे तो हमको तो ये चिंता सता रहा है कि आज पता नहीं क्या बोलेगी लाडो की मम्मी। आज तो हमारा घर में भी महाभारत होगा। हाँ, क्या होगा? एगो बात क्या है भैया, हाँ, बोलो ना। हम भी चले आपके साथ। तू चलेगा? हाँ। अरे तो तू क्यों जाएगा हमारे घरे हमारे साथ? ओए देखिए, अरे भौजी को मना नहीं लेंगे हम। भौजी को मनाएगा? हाँ चलिए। अरे बनवारी लाल, हाँ। आज गैस लेके हम घरे नहीं जा रहे हैं, तो भौजी तो ऐसे ही गुस्सा टेंशन में होगी। और तू जाएगा मांगेगा चाय पानी ना, तो सारा गुस्सा टेंशन तोरे पे उतार देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हाँ। भौजी को हम मना लेंगे। चलिए। मना लेगा? हाँ चलिए। तो चलो आओ। हाँ चलिए, आ जाओ चलो। चलिए तो हाँ चलो ना चलो। चलिए चलिए। आ गए? आ गए। भौजी को बुलाइए। हाँ बुला रहे हैं। अरे कहाँ गई जी? ए लाडो की मम्मी घर में हो जी? पता नहीं कहाँ चल गई। ए भौजी, अरे ए लाडो की कहाँ मम्मी, भौजी? अरे घरवा में हो जी कि कहीं छत पर है कि नीचे? अरे कहाँ चल गई थी? गाँव में आगू। अरे भौजी, क्या हुआ जी? क्या इतना गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं आप दोनों? ई लो हम चिल्ला रहे हैं, उल्टा चोर पे तवाल के डांटे। हाँ। अरे हम तुमको बुला रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं। कहाँ थी तुम? तो मतलब ऐसे बुलाते एकदम चिल्ला चिल्ला के कि पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया है। अरे गांव वाला इकट्ठा हो गया तो गांव वाला को हम बुलावे गए हैं का? अरे हमारा आवाज सुन के पूरा गांव के लोग आ गए, और तोर कान में आवाज नहीं गया था? तो और कस के चिल्लाइएगा तो आएगा नहीं। चिल्लाइएगा तो आइएगा अच्छा नहीं। ये बताइए, एक सुबह के गेल गेला आप अभी आ रहे हैं, बताइए तो अरे का खाली हाथ आए, गैस नहीं लेके आए? अरे तो हम क्या करें, 4 घंटा से लाइन में लगे हुए थे। गैस एजेंसी पर इतना भीड़ था कि वहाँ लोग बोले ना कि आपको गैस कल मिलेगा भैया। मतलब कि 4 घंटा लाइन में लग के बड़का पहाड़ तोड़ दी क्या? तो खाना कैसे बनेगा? ई लो खाना कैसे बनेगा? अब पहाड़ न हम तोड़ दिए हैं, तो ये बताओ कि तू दिन भर क्या करती है? खाली एगो लाडो के सेवा करती हो, वही गोलुआ के सेवा करके स्कूल भेजती हो, बताओ क्या करती हो? खाना कौन बनाता है? काम कौन करता है घर का? अरे तो खाना मान के चलो कि 1-2 दिन घर में गैस नहीं है, गैस खत्म हो गया, तो जलावन पे खाना नहीं बन सकता है? जलावन पे? हाँ, जलावन ए पर। चाची, नैहर में कभी जलावन पे बनाई भी नहीं किया, ससुराल में जलावन पे बनाएंगे, हमसे नहीं बनेगा। हाँ बाप रे बाप, बड़ी बड़ाई करती हो। नैहर में कभी जलावन पे नहीं बनाई हो? नहीं बनाया कभी। ए भैया, हाँ। भौजी ठीक कर रही है। भौजी ठीक कर रही है। कहे का मतलब है हाँ। कि भौजी गोईठा पर खाना बनाएगी, हाँ। आए और उसमें से निकलेगा धुआं, तो भौजी हो जाएगी करिया। हाँ, सही कह रहे हैं देवर और जी। क्या? रोज क्रीम लगा लगा के सुंदर हो हाँ, गए। देखिए तो भौजी ये बनवारी, आज तुम तो बिना मारे चलेगा नहीं, बताओ। तू तो बोला कि हम चलेंगे तो भौजी को मना लेंगे, हाँ। और तू आके उल्टा ही चढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। ये बताओ, अगर नहीं बनाएगी जलावन पे खाना तो चाय तुमको कैसे मिलेगा पीने हाँ, के लिए? यही बात ठीक है। ए देवर जी, हाँ, ये बुझौसा गैस लेके आते ना तो पक्का चाय पिलाते, ए, लेकिन कैसे नहीं लेके आते? बुझाता से कहेगी ना तो फिर हम कुछ कहे लगेंगे। हमें कुछ कह हाँ, भौजी यहाँ झगड़ा मत कीजिए। आप जानते हैं देवर जी, हाँ, भौजी। एक तो बेटा आया है दिल्ली से, आ गया। सूख गया, खटाई हो गया, खटाई। हाँ, हाँ। हम पहले ही कहे थे अच्छा। कि यही कोई रोजगार खोलो, तो हम बात तो बेटा सुनता है ना बाप सुनता है, मन तो करता है नहीं कुछ। भाई लोग, अरे क्या मन करता है? हम का बेटवा के बिगाड़ के रखे हैं? तो हम का बिगाड़ के रखे हैं? भाजी, ए भाजी, क्या जी? देख लीजिए, ऐसा ड्राइवर का खटाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे तरवा के लड़ माथा पर। भाजी, ए भाजी, क्या भौजी भौजी? ए
भौजी एगो बात का है, एगो का चार गो कहिए ना। कहे के मतलब है ना भौजी हाँ। कि घर में दिक्कत है ना, हाँ। आज भर कैसू काम चला लीजिए, कल गैस का व्यवस्था हो जाएगा, है ना भैया? गैस हो जाएगा। खाली काम चला के कल में बस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? गैस गोदाम में फिर है। हां आते कल में बस हो जाएगा। रोज रोज आपको नहीं पकड़ा पड़ेगा, हमसे नहीं होगा। हाँ भौजी, आपको कैसे अर्जेंट करते करते मेहरारू भाग गई। मेहरारू नहीं गई है, वो गई है माई के, आएगी फगुआ में। हां फगुआ में चौथी वाली आएगी। देखिए भैया, अरे तो काहे ला उसको परेशान करती हो? मान के चलो बेचारा के वाइफ इसका मेहरारू चल रही है नहीं है, तो फगुआ में आएगी ना। आई फगुआ में नहीं तो क्या हुआ, अगला साल फगुआ में आएगी। अगला फगुआ पचमी वाली में आ जाएगी। अरे अब जानते हैं देवर जी, एक तो बगल वाली का लड़का बीमार है, उसका मरद गया दवाई लाने, तो दवाई बन गया है। गाँव पंचायत में एगो दवाई की दुकान तक नहीं है। ये तो ठीक कह रही हो, गांव में दवाई का दुकान नहीं है। अब वो बगल वाली भगेलू बहू के, हाँ। भगेलू बहू के बच्चा की तबीयत खराब है। ई लोग अभी गई। ये ना जानती है दीदी जी, हम क्या बताएं भैया, मैं तो ना मजबूरी में परेशानी में है ना, हम क्या बताएं। जानते हैं, अरे मेरा मुनवा जो है ना, रात से उसका बुखार चढ़ा, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है भैया जी। एक सुबह से जो कुछ फटना निकला है ना मेरा मरद, क्या बताएं, कपार के दर्द बढ़ा दे रहा है। सही बात तो नहीं, मरद माथा के दर्द है ये। हाँ मरद माथा का दर्द है। अब तुम लोग खाली बढ़िया हो। अरे काम में धंधा रहता तो क्या करते हैं जी, जुआ ताश बैठ के खेलते रहते हैं। अब मेहरारू क्या करते, दिन भर खाना बनाती है, लाड़ बाल नहीं, दिन भर सास बहू पुतोह देखती है टीवी पर। हाँ ठीक बोल रहा है। भागी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि चाची ने बिया कराई है? हाँ? बिया कराई तो नहीं जाने का है, बिया कराई इसलिए बात कर रही है। तोरा क्या खाली फोड़ी था? अच्छा ये बताइए चाची, कोई बिया करके रहता है ना ससुराल में रहने के लिए, नैहर में एक साल रहती है, 2 महीना 3 महीना, एक साल में थोड़ी रहती है। अच्छा तू चिंता मत कर, ये है ऐसा, वो दवा लेके आता ही होगा, तब तक कपड़ा भिगा के बउआ के कपार पे रखेगी ना तो बुखार जा रहा है। बाकी एक बार जा लिए चाय की ज्यादा नहीं को खाना मत दीजिएगा, हम जा रहे ए लाडो के मम्मी, अरे सुनो ना, बोलिए ना। झगड़ा झंझट बहुत हुआ, अपन कलुआ बेटा के बुला के अपने चाचा से मिलवा दो इससे। अच्छा अभी हम बुलाते हैं। हाँ। ए कलुआ बेटा, अरे जल्दी आ जल्दी। हाँ बोलिए। चाचा जी आए। चाचा जी आए। हाँ भेंट कर लो। भेंट कर लो। गोर लागे चाचा। दूसरा बेटा। अरे बैठिए, पानी लेके आते हैं। ना ना ना, पानी नहीं पियेंगे। अकर है बुआ के सुनने का तो दिल्ली रहता है। और आते थे। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में रहते थे। और कहाँ पर रहते थे? एकदम टूट आयोग क्या है? आए खाना नहीं मिल रहा था क्या वहाँ पर? ऐसा बात नहीं चाचा, थोड़ा काम के परेशानी बढ़ गया था। हाँ वो तो है ही है। अब सोचे अपने गाँव में या शहर में ही रोजगार करेंगे। अरे वाह, ये तो अच्छा बात है। एक हिसाब भैया, हाँ। अरे गांव में रोजगार करेगा अच्छा नहीं रहेगा? अरे अच्छा तो रहेगा, लेकिन करेगा ही तब ना। इसकी माँ जानते हैं 5 साल से बोल रहे हैं कि अपना गांव में यहाँ अपना शहर में कुछ बिजनेस रोजगार करो, लेकिन ये नहीं करता है, जाता है दिल्ली कमाए खाली। दिल्ली का हवा लग गया। हाँ एक और बता सुनने में आया, आज गाँव जो पंचायत भवन है ना, किसान से करता है विभाग, तो पाल का आयोजन होने वाला है। अरे वाह, ये सही बोल रहा है। हाँ। हम याद भूल गए थे, आज अपना गांव में किसान सहकारिता विभाग का किसान सहकारी चौपाल लगने वाला है। हाँ देखो। और जानते हो बनवारी, हम लोगों को वहाँ जाना बहुत जरूरी है, और जाके सुनना समझना जरूरी है। किसान के बारे में जानकारी लेना है। अरे सबको जानकारी लेना है, जानकारी बहुत जरूरी है। हाँ चलिए ना, चलिए। ये लो। अरे सुनो ना, गाँव वाला को बोल दो। बाप रे, पूरा भीड़ लगा हुआ है। देख लो तुम्हारा जो चाचा जी अगुआ उठो वो भी आए हैं। हेलो 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 चेक, हेलो चेक चेक चेक, माइक टेस्टिंग। ए भाई, अरे बाजे वाले, हाँ बोलिए। आवाज थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, कृपया ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है, आप लोग किसान चौपाल पर आए हैं,
तो शांत बना के बैठिए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। हाँ, शांति बना के बैठिए। आज अभी ये किसान चौपाल पर सहकारिता बिलों को बात को सुनकर लाभ उठाना है, इसलिए आप लोग शांति बना के बैठे। सर आए शांति बना के तो बैठल है, लेकिन सर कब आएंगे? आधा घंटा से हम लोग बैठे हुए हैं, कब आएंगे? चुप रहो ना, जाम में फंसे होंगे, बुझाता नहीं फुल पकड़। ओहो, अरे जाम में फंसे हैं तो हमको जाना है बकरी चरावे। 16 को बकरी रखे हुए। अरे तो पकड़ी रखे हमको भरोसा, जाओ अपना पकड़ी ले उठाओ आ जाओ। हाँ, मैंने पहले बकरी चरावे या पहले सुने नहीं हम। हाँ सुनिए सर, आप लोग भाई सुनिए, आप लोग हल्ला मत कीजिए, शांति रहिए। आप लोग को गांव में साहब प्रवेश कर गए हैं, कुछ ही क्षण में चौपाल पर आने वाले हैं। कौन आ गया? हाँ आ गया। आप लोग कृपया शांत बना के रखें। साहब आ गए हैं। हाँ, प्रणाम साहब आइए, आपका यहाँ स्वागत है। अरे ताली बजाओ बच्चों। सर पहले ताली बजा दीजिए एक बार। जहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। इस चौपाल का आयोजन एक खास उद्देश्य से किया गया है, जिसके माध्यम से टैक्स में जो योजना आई है उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे, और उसके साथ 1100 एफपीओ का भी आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। सर एफपीओ का सही बताइए हमको कि एफपीओ का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि पैक्स भी अपने सदस्यों के समूह बना के कार्य करने में सक्षम होगी। ये सर, इससे क्या होगा? कहने का मतलब है इससे हम लोग का क्या फायदा मिलेगा? हाँ सर, क्या फायदा होगा बताइए। फायदा ये होगा कि पैक्स अपने सदस्य को डायरेक्ट बाजार से जोड़ेगी और उनके उपज का वाजिब दाम दिलाने में उनकी मदद करेगी। सब तो ये बढ़िया हो गया सर। अच्छा सर, एक बात हमको बताइए कि हमको ऐसा सुनने में है कि अभी जो एलपीजी गैस का समस्या चल रहा है, ये खाना बनाने वाला गैस, इस समस्या का समाधान भी पैक्स द्वारा हल किया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सुने आप। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक एलपीजी गैस नहीं पहुँच पा रहा है जी, जिसके लिए और पैक्स को ही एलपीजी वितरण केंद्र बनाया गया है, जिससे आपको घर घर तक आसानी से गैस मिल पाएगा और वहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगी। सबसे बढ़िया हो गया सर, अच्छा हो गया। ये सर एक बात क्या है? एलपीजी गैस जाए चिंता, इनको दूसरे गैस का है सर। ए बनवारी लाल करेंगे मजाक, तू मारेंगे ना। अरे ठेकर है, काल लग रहा है ठेकर। इसको तो लादो सर नहीं आता है। भैया आप लोग दुनिया काल तक। भाई आप लोग साथ रहिए, साहब को बात सुनिए। चाचा कहा ही सब करते हैं, समझाते नहीं आप बुढ़ उठाए। नहीं, आप लोग साथ रहिए। साहब का भी दिमाग खराब करके। अरे भाई हम बुढ़ाए। ए सर बोलिए सर, बोलिए। अरे बताते हैं, देखिए मतलब सर कि इसका पेट खराब है सर। अरे गैस की समस्या है, मतलब दवाई की कमी है, ये कहिए ना। तो दवाई की कमी है तो अब जो है टैक्स के माध्यम से आपके गांव में, आपके पंचायत में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जन औषधि केंद्र? हाँ, इसके माध्यम से 1659 प्रकार की दवा और 280 प्रकार के इलाज से जुड़े हुए उपकरण आपको बेचे जाएंगे, वो भी वाजिब दाम पे। मैंने कम दाम में सर। हाँ, आप लोग करेंगे? हम लोग? हाँ, हम लोग कैसे सर? आपके गांव के पढ़े लिखे लोग करेंगे, लेकिन इस कार्य को करने के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस? हाँ ये सर हमको पास लाइसेंस है सर। है ना? अरे लाइसेंस के बात कर रहे हैं, वो अपना मर्द के पास है। अरे वो दवा बेचने वाला लाइसेंस के बात कर रहे हैं। अरे इसको भगाओ, जानती हो बिना बोले इसका अनाज नहीं पड़ता है पेट में से। पता है भैया, हाँ। ये बोलता ज्यादा है, सुनता कम है। ओह, ऐसा- बोलता ज्यादा है, बोलता कम है। भाई आप लोग साथ रहिए। देखिए, दूसरा पंचायत में भी जाना है साहब को। हाँ, बताइए सर, बताइए। और अभी मुंगेर जाना है जिला में। बताइए सर, बताइए। टाइम हो गया। जी हो गया ना। हाँ तो सुनिए, ये जो है दवा बेचने वाला लाइसेंस, आप लाइसेंस लेकर कार्य करेंगे तो कानूनी रूप से जायज होगा। और इतना ही नहीं, आप किसान भाई हैं जो थोक रूप में डीजल पेट्रोल खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब आप पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं। कम सर। हाँ अच्छा सर,
सर इसके लिए तो पैक्स का सदस्य बनना पड़ेगा। बिल्कुल, पैक्स का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी तो आपके पैक्स मजबूत होगा और योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा सर ये बताइए, महिला के लिए भी कोई सुविधा है पैक्स में, जो महिला अपना खाना दाना बनाने के बाद में फ्री रहती है, तो फ्री समय में कुछ कर सके? हाँ बिल्कुल है। जैसे देखिए, महिलाओं को खाना बनाने के बाद जो समय बच जाता है, उस समय में चाहे तो कुछ अलग से रोजगार कर सकती है। इसके लिए पैक्स के माध्यम से उनको लोन मिल जाएगा नबार्ड बैंक के सहयोग से, जिसमें वो चाहे तो मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, मशरूम की खेती, सुअर पालन, ये सब वो चाहे तो लोन लेकर के कर सकते हैं। बहुत अच्छा हो गया सर। बात है। हम तो मशरूम की खेती करेंगे, हम तो मधुमक्खी के पालन करेंगे। वाह भौजी वाह, ये भौजी आप सुअर पालन कर लीजिए। अरे देवा जी जानते हैं, सुअर का टुकड़ा हुआ है, सुअर पालन तुम करना, हम क्या देखिए करें? भौजी, इसमें बहुत फायदा है। अरे बस अरे सुनो ना, मान के चलो मशरूम की खेती करेगी, आई मधुमक्खी पालेंगे, और तू क्या करेगा? हम ट्रैक्टर लेंगे। ट्रैक्टर? हाँ। अरे तो ट्रैक्टर तो है नहीं है। कर लेगा, पैरों पहुंच में नहीं करेगा। अरे ड्राइवर आके चलवाएगा ना? हाँ ड्राइवर रखेंगे। बराबर कर लेगा। और देखिए ट्रैक्टर भी मिलेगा। ट्रैक्टर भी मिलेगा। हाँ, पैक्स के माध्यम से खेती करने वाला कोई भी आपको मशीन लेना हो, चाहे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, जीरो मशीन, थ्रेसर, कोई भी आपको ट्रैक्टर दे रहा हो खेती करने वाला, तो वो आपको पैक्स के माध्यम से मिलेगा, कम दाम पे, कम ब्याज पे। तो कमे भी आते सर। हाँ। तो बहुत अच्छा हो गया सर। अब अच्छा सर, एक सवाल मेरा भी था सर, किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए पैक्स द्वारा कौन सा विशेष पहल चलाया गया? हाँ सर बताइए। देखिए बहुत सारे सब जितना जो योजना हम बताएं ये सब विशेष पहल का ही एक रूप है, लेकिन इसमें कुछ और एक मुख्य बातें हैं। जैसे पैक्स जो है खाद और बीज तो बेचती है, इसके साथ साथ वो अपने किसानों को एक माइक्रो ATM देने का कार्य करेगी। एटीएम सर? हाँ, जिसके माध्यम से किसान कहीं से पैसा डाल सकते हैं और कहीं से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे पहले खेत में से आप अनाज जो पैक्स से बेचते थे हाँ हाँ तो बहुत समय लगती थी पैसा मिलने में, जी सर। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, सालों भर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 48 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। अब तो बढ़िया हो गया सर, अब अपना अनाज हम पैसे में बेचेंगे। हाँ, अपने पैक्स में बेचना होगा। और सुनिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप किसी तरह की खेती की, जैसे धान रोपे, बाढ़ में बह गया या सूखा पड़ गया या कभी कभी आग लग जाती है, फसल जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इस तरह की अगर आपदा आए तो आप चाहें तो आपको पैक्स के माध्यम से मुआवजा के तौर पे अनुदान दिया जाएगा। बहुत अच्छा हो गया सर। और खेती करने के लिए पैसा की दिक्कत हो तो नबार्ड बैंक के सहयोग से आपको लोन भी दिया जाएगा, वो भी एकदम कम ब्याज पे। लोन भी मिलेगा? हाँ। ये तो और अच्छा हो गया सर। अब तो खेती विस्तार रूप से करेंगे। सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे गांव में आके और इतना अच्छा से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाद में दीजिएगा, उससे पहले हमको भी कुछ कहना है। और देखिए भौजी भी कुछ कहेंगी, कहिए ना। तो हम ऐसे ही थोड़ी ना करते, मेरे कहने का अंदाज आप लोग से हट के है। भौजी हमारे का अंदाज है। चल आवा। तो आओ भाइयों गाए गीत जिंदगी का, आओ भाइयों गाए गीत जिंदगी का। जिंदगी बदलता, जिंदगी बदलता है हर किसी का। आओ भाइयों गाए गीत जिंदगी का, आओ भाइयों गाए गीत जिंदगी का।